एक जगह पे कोई जिम्मेदार था, किसान भाई जाट। तो वहां पे कोई महापुरुष आए, फकीर आए, संत आए। तो उनके घर से जो बीबी थी उनको बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा विश्वास था। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, महापुरुषों के पास जाओ और उनके वचन सुन के आओ। वो कहने लगा जी मैं तो नहीं जाता, पता नहीं कब शराब दे दें। वो कहने लगी कोई शराब थोड़ा ही देते हैं, आप जाओ तो सही। उसके बार बार कहने से वो किसान भाई महापुरुष की तरफ चल दिए। और जैसे ही उनके कमरे के अंदर दरवाजे के पास गए तो वो महापुरुषों ने कहा आओ जी कैसे आए। वो डर गया बेचारा, क्यों पहले कभी गया नहीं था। उसने कहा लो अब मुसीबत बन गई। उसने सोचा शायद किसी और को कह रहे हो। उसने इधर उधर देखा तो महापुरुषों ने कहा इधर उधर क्या देख रहे हो। जब ऐसे बोले महापुरुष तो वो डर गया और वापस हो लिया। तो महापुरुषों ने कहा चल दिए, तो वो भाग लिया कि अब तो आगे पीछे। घर पहुंच गया, बेचारा सीधा साधा था, पता था नहीं कुछ। उसने सोचा लो जी वचन तो अपने को मिल गए। एक तो ये वचन आओ जी कैसे आए, दूसरा ये इधर उधर क्या देख रहे हो, तीसरा चल दिए। वो इन्हीं तीनों को जपने लग गया, इनका भजन करने लग गया। उसे क्या पता वचन, उसने सोचा यही कहा था। वो करता रहा। उसी रात को उसी गांव में चोरों ने चोरी कर ली। और चोरी करके जब जाने लगे तो उस जिम्मेदार का, किसान भाई का घर बाहर था। चोरों ने कहा सामान तो है, क्यों ना अपने और ही ले जाएं, लूट के इसका घर भी ले जाएं। तो उन्होंने जैसे ही दीवार फांद के अंदर छलांग लगाई, वैसे ही वो किसान भाई का पहला वचन जो महापुरुष ने सुन के आया था, आओ जी कैसे आए। चोरों ने सोचा अपने को तो सब डांगे बरसाते हैं, ये कह रहा आओ जी कैसे आए। उन्हें कहा शायद किसी और को कह रहा है, ये जिम्मेदार, ये जाट किसी और को कह रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा, उधर जाट के पास वो दूसरा वचन आ गया कि इधर उधर क्या देख रहे हो। चोरों ने कहा ये कह तो अपने को ही रहा है। वो जैसे घूमे तो वो तीसरा वचन आ गया, चल दिए। उन्होंने सामान वहीं फेंका और भाग लिए, छलांग लगा। तो उसे जो दौलत थी चोरों की वो एक पल में मिल गई। सो कहने का मतलब, अगर हम अमल करें, ये बात सुनाने का मतलब कि उसका हृदय बिल्कुल भोला था किसान का। वो कुछ जानता नहीं था महापुरुषों के बारे में, पर उसने उन 3 वचनों पे अमल किया। और अगर दुनियादारी की बात हम कहें तो उसी रात को उसको कितनी दौलत मिल गई, कितना फायदा हो गया, नहीं तो पता नहीं कितना नुकसान होता। सो भाई बात है अमल की। हम अमल करें जो हमें बताया जाए कि भाई प्रभु की भक्ति करो, अपना काम धंधा करो, नौकरी करते रहो, पैसे कमाते रहो, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन जब भी खाली समय मिले, आप चाहे किसी भी अवस्था में हैं, बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, आप पैदल कहीं जा रहे हो, प्रभु की भक्ति करें। जवान से करनी है ना वो तो। और भक्ति आप करोगे तो अवश्य मालिक मंजूर करेगा।